सभी साथियों को घणी घणी राम राम सा। आपा पढ़ रहा राजस्थान का त्योहार इको पहलो पार्ट अपलोड करियो जा चुकियो है। यदि थे भी वीडियो नहीं देखियो है तो एक बार जरूर देख लीजियो। वो है दूसरो पार्ट जी के माई आपा जेठ के महीना का त्योहार पढ़ांगा और आषाढ़ महीना का त्योहार पढ़ांगा। बिना कोई ट्रिक के पढ़ांगा, बाता ही बाता में याद करांगा और हमेशा हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जावेला। तो कृपया चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के बाद में लाइक और शेयर जरूर करना। तो देखो आप शुरू करा आज की क्लास। और 2 महीना का त्योहार, जेठ का महीना का और आषाढ़ का महीना का सीधा दिमाग में उतर जैसी। देखो सबसे पहले है ज्येष्ठ माह के त्योहार। पहला त्योहार है वट सावित्री व्रत, जिन बड़मावस भी बोले है। सबसे कठिन प्रश्न होया करे है कि वो त्योहार कौन सा महीना की कौन सी तिथि न आवे, जो कि टेढ़ो काम है। लेकिन आपा बाता ही बाता में तिथि और महीना याद कर लेवा। तो सुनो, नाम लिखेड़ो है वट सावित्री व्रत, जिन बड़मावस बोले कौन सा महीना में आवे, जेठ का महीना में आवे और अमावस्या न आवे। आपन कोई पूछे कि वट सावित्री व्रत कौन सा महीना में कौन सी तिथि न आवे, जना आपा सोच रटेड़ो रहे जना तो जवाब दे दे मां। लेकिन रटेड़ो ज्यादा दिन माइंड में बीरा टिके को नहीं, इसलिए आपन कोई यहाँ को तरीको देखना पड़ी कि आपन वट सावित्री व्रत पूछता ही ज्येष्ठ अमावस्या दिमाग में आ जावे। तो सुनो, सावित्री व्रत, इसमें नाम आ रहा है सावित्री व्रत। सावित्री नाम की कोई औरत ही बा व्रत करियो। क्या करियो? व्रत करियो। जना बिका जेठ जी बाजार गियो डाहा। अब भाई सोचियो कि सावित्री व्रत कर रखो है, इसलिए सावित्री के लिए आपा माओ ले चलना। कौन सोची आ बात बाका जेठ जी सोची। जेठ जी कई बात सोची? जेठ जी सोची कि सावित्री व्रत करेड़ी है, सावित्री वास्ते माओ ले चला। जो मतलब ज्येष्ठ मास की माओ ले चला। अमावस्या को, ज्येष्ठ मास की अमावस्या को वट सावित्री व्रत आता है। इसे बड़मावस भी कहते हैं। आशा करता हूं याद हो गया होगा। नंबर 2 पे लिखा हुआ है निर्जला एकादशी। एकादशी नाम आ रहा है, इसका मतलब ये तो तय है एकादशी को ही आएगा। अब बात आती है ज्येष्ठ माह के कौन से पक्ष में आता है, ये कैसे याद रखें। तो सुनना, निर्जला। निर्जला का यदि मैं अर्थ देखूं तो निकलता है बिना जल। निर्जल, बिना जल। एक बात बताओ, यहाँ को किसो महीनों आवे है जिको महीने सबसे ज्यादा गर्मी पड़े और सब कुछ सूखो सूखो हो जावे, सब कुछ सूख जावे, धरती बिना जल के दिखे लग जावे। राजस्थान है यो, सारी मिट्टी सूख जावे, निर्जल हो जावे, बिना पानी का हो जावे। तो यहाँ को महीनों आवे जेठ की दोपहरी, जेठ की गर्मी, इका महीनों सब कुछ निर्जल हो जावे। इका मतलब निर्जला एकादशी पूछे तो एकादशी मतलब एकादशी को ही आएगी। और निर्जल अर्थ निकलता है बिना जल। तुरंत याद आई जेठ का महीना का महीना धरती बिना जल के दिखे लग जा है, निर्जल सी दिखे लग जा है। इका मतलब ज्येष्ठ मास में आवे और कहीं वे और भाई साहब सब कुछ सूख जावे। सूख जावे बोले तो शुक्ल पक्ष। समझ में आ रही है बात? निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। आशा करूं ये दोनों जेठ माह का त्योहार थारे याद हो गया उसी। अब मैं नेक्स्ट आषाढ़ महीने के त्योहार आपको याद करवाता हूं, सुनिएगा। आषाढ़ महीना की बात करूं तो आषाढ़ का महीना में देवसेनी एकादशी और गुरु पूर्णिमा मनाई जावे। क्या याद रखा? सुनो, देवसेनी एकादशी, देवसेनी एकादशी, एकादशी आ रहा है, इसका मतलब ये एकादशी को मनाई जाएगी। नॉर्मल बात है, कुछ नया नहीं बताया।
एकादशी को मनाई जाएगी। लेकिन अगर मैं बात करूं कि कौन से महीने में कौन से पक्ष में, तो नाम लिखा हुआ है देवसैनी। यहाँ कहवा है देवसैनी एकादशी है ना, देवता 4 महीना के लिए सो जावे। भगवान विष्णु 4 महीना के लिए गहरी निंद्रा में सो जावे और अन्य 4 महीना में इस सृष्टि को जो संचालन करे वो भगवान शिव करे। 4 महीना में भगवान विष्णु देवता है, वह निद्रा में सो जावे और सृष्टि को संचालन भगवान शिव करे। यहाँ कहवे एक बात बताओ, देव सो जावे जना मांगलिक कार्य बंद हो जावे। और मांगलिक कार्य की अगर मैं बात करूं तो शादियां बंद हो जावे। और शादियां बंद हो जावे जना कई लोगों की आशा टूट जावे कि अब मामलो बैठे को नहीं, अब मामलो बने को नहीं, अब शादी हुए को नहीं, बाकी काई टूट जावे। देव सो जावे जना बाकी आशा टूट जावे, काई टूट जावे रे, बनकी टूट जावे आशा। बैस जचगो काम आहू आषाढ़ को महीनो सहू शुक्ल पक्ष। अरे देवसैनी एकादशी, एकादशी ने आवेगी कौन सा महीना में आवेगी? देवसैनी, देवता सो गया जना भाया, मांगलिक कार्य बंद हो गया और लोगों की शादी होनी बंद होगी। अब शादी हुए को नहीं का मतलब बन की कुछ दिनों के लिए आशा टूट जावे। आहू बोले तो आषाढ़, आषाढ़ के महीने में, और सह से बोले तो शुक्ल पक्ष, मतलब देवसैनी एकादशी आषाढ़ के महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है। आशा करता हूं बात याद हुई होगी। नेक्स्ट देखिएगा, गुरु पूर्णिमा, जिसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा शिक्षा लेवन गिएड़ो है बच्चों की कने, गुरु जी कने या यहाँ क्या करता व्यास जी कन शिक्षा लेने गिएड़ो है बच्चों। तो गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा, इम एक नाम आ रही है पूर्णिमा। एक बात तो तय होगी, या पूर्णिमा नहीं आसी, बिल्कुल गुरु जी पूर्णिमा नहीं आसी। लेकिन क्या याद रखा, आषाढ़ का महीना मासी। देखो गुरु है ना, गुरु भी गुरु जी से बच्चा ने घनी आशा रिया करे कि बस मारा गुरु जी मन इया पढ़ाई, फिर मैं इया करा। वो बहुत ज्यादा आस लेके चले, आस लेके चले, मतलब आषाढ़ का महीना में आवे। आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। कैसे याद रखना है, गुरु जी हमारी आशा को पूर्ण करेंगे। पूर्ण करेंगे मतलब पूर्णिमा को, और आशा बोले तो आषाढ़ माह में। तो आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा मनाई जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए महीनों के त्योहारों के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, जुड़िएगा मेरे साथ, जीके का आनंद लीजिएगा। बातों ही बातों में सारी बातें आपके माइंड में सेट हो जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।